भारतीय ऋषियों और मुनियों ने इस धरती पर धर्म, समाज, नगर, ज्ञान, विज्ञान, खगोल, ज्योतिष्य, वस्तु, योग आदि ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। दुनिया के सभी धर्म और विज्ञान के हर क्षेत्र को भारतीय ऋषियों का कर्जदार होना चाहिए। उनके योगदान को याद किया जाना चाहिए। उन्होंने मानव मात्र के लिए ही नहीं बल्कि पशु, पक्षी, समुद्र, नदी, पहाड़ और वृक्ष सभी के बारे में सोचा और सभी के सुरक्षित जीवन के लिए कार्य किए। आओ संक्षिप्त में जानते हैं सप्त ऋषियों के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो देखने वाले 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। अगर आप भी उन 99% लोगों में आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा कोई मनोवांतर नहीं हुआ है जहां इन 7 ऋषियों का जिक्र ना हुआ हो। प्राणी रूप में जो सुख शांति की प्राप्ति होती है और जो संसार के सभी कार्य सुचारू रूप से होते हैं, यह इन 7 ऋषियों के जप, तप और शक्ति का ही प्रभाव है। सभी मानवांतर में सप्त ऋषियों का वर्णन आता ही है। पद्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या हरिवंश पुराण सभी में सप्त ऋषियों को विस्तार से वर्णित किया गया है। मार्कंडेय पुराण में भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 9 ब्राह्मणों को कहा गया है। इनमें भी वशिष्ठ का नाम शामिल है। सभी 7 ऋषियों के विषय में यह पढ़ने को मिलता है कि यह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, महर्षि, परम ऋषि, कांड ऋषि, श्रुत ऋषि, राज ऋषि। यह 7 प्रकार के ऋषि होते हैं और इन्हें ही सप्त ऋषि कहते हैं। सप्त ऋषि तारामंडल, आकाश में 7 तारों का एक मंडल नजर आता है। उन्हें सप्त ऋषि का मंडल भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सप्तऋषि से उन 7 तारों का बोध होता है जो ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। उक्त मंडल के तारों के नाम भारत के महान 7 संतों के नाम पर आधारित रखे गए हैं। वेदों में ही उक्त मंडल की स्थिति, गति, दूरी और विस्तार का विस्तृत चर्चा मिलती है। भारत में ऋषियों और गुरु शिष्य की लंबी परंपरा रही है। ब्रह्मा के पुत्र भी ऋषि थे तो भगवान शिव के शिष्यगण भी ऋषि ही थे। प्रथम मनु, स्वयंभुव मनु से लेकर बौद्ध काल तक ऋषि परंपरा के बारे में जानकारी मिलती है। हिंदू पुराणों ने काल को मानवांतरों में विभाजित कर प्रत्येक मानवांतर में हुए ऋषियों के ज्ञान और उनके योगदान को परिभाषित किया है। प्रत्येक मानवांतर में प्रमुख रूप से 7 मुख्य ऋषि ही हुए हैं। वेदों में सप्त ऋषियों को वैदिक धर्म का संस्थापक माना गया है। सप्त ऋषि वास्तव में एक अनुक्रम में कार्य करते रहे हैं और उसी तरह सप्त ऋषि के अलग अलग समूह ने मानव की हर पीढ़ी का मार्गदर्शन किया। वर्तमान सप्त ऋषि समूह में शामिल ऋषियों के नाम कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज है। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का स्थान काफी ऊंचा है। भारद्वाज के पिता बृहस्पति देव और माता ममता थी। कहते हैं भारद्वाज ऋषि श्री राम के जन्म से पहले अवतरित हुए थे। उनकी लंबी आयु का पता इस बात से चलता है कि वनवास के समय श्री राम उनके आश्रम में गए थे। भारद्वाज ऋषि ने वेदों के कई मंत्रों की रचना की है। उन्होंने भारद्वाज स्मृति और भारद्वाज संहिता की भी रचना की थी। आइए आज हम जानते हैं सप्त ऋषियों के पहले ऋषि मरीचि ऋषि के बारे में। मरीचि ऋषि का वर्णन और अस्तित्व एक प्रधान प्रजापति के रूप में मिलता है, जो कि मरीचि ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं तथा सभी शक्तियों से संपन्न है। इसलिए इन्हें द्वितीय ब्रह्मा भी कहा जाता है। इनकी यह विशेषता भी है कि यह भगवान ब्रह्मा के भांति सृष्टि संरचना में व्यस्त रहते हैं। मरीचि ऋषि की कई पत्नियां थी और इनके कई पुत्र भी थे। कश्यप और मनु इनके 2 प्रमुख पुत्र हुए हैं। इन्हीं की वंश परंपरा से पूरा विश्व फला फूला है। मरीचि ऋषि में भगवान की पालन शक्ति तब उपस्थित हो गई जब पिता ब्रह्मा ने इन्हें स्वयं पद्म पुराण के कुछ अंश सुनाए तथा इनके मतलब भी समझाए। मरीचि ऋषि को भगवान का अंशावतार भी मानते हैं। सुमेरु के पर्वत पर निवास करने वाले मरीचि ऋषि का वर्णन महाभारत में बतौर चित्र शिखंडी के रूप में आता है। इन्होंने ही भृगु ऋषि को दंड नीति की गहरी शिक्षा प्रदान की थी। ब्रह्म पुराण में पहले 10,000 श्लोक नहीं थे। इस पुराण को ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मरीचि ऋषि को प्रदान किया, जो वेदों का अध्ययन करते थे तथा जिन्हें पुराणों की अच्छी जानकारी थी। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।